इंस्टाग्राम पे जो सारी चीजें होती है, पीपल ओनली शो देयर फेकनेस, फेक साइड होती है। आप अगर साइकिल पे होते हो तो आपकी सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा होती है। मतलब जो भी स्टेरॉइड्स लेते हो उसको बोल देते हैं कि भाई तू बच्चे नहीं पैदा कर। So hi guys, what's up and welcome to another video of my YouTube channel on Shashank Singh Fitness and I am very much excited today क्योंकि आज होने वाला हमारा पहला पॉडकास्ट on my YouTube channel और हमारे गेस्ट हैं आज अश्विन। हमने पॉडकास्ट के लिए बहुत पहले प्लान करा था और मैंने कोशिश यही करी थी कि जिसके साथ मैंने डिसाइड करा पॉडकास्ट करना तो पहला पॉडकास्ट उसी के साथ की जाए। सो अश्विन इज माय गेस्ट फॉर टुडे एंड हमने साथ में पहले वर्कआउट भी करा हुआ है। बहुत सारे लोग आपको जानते भी हैं। सो जितने लोग बाद में ज्वाइन करें शायद मे बी उन्होंने सब्सक्राइब के टाइम इतने अवेयर नहीं होंगे या फिर आप भी थोड़े सोशल मीडिया से अवेयर हैं। सो अश्विन अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहें। हाय गाइस, अश्विन दिस साइड। सो बेसिकली मैं शशांक को पिछले 3 या 4 साल से जानता हूँ। हमने साथ में compete करा है, मतलब हम अनएक्सपेक्टेडली मिले थे। compete करते करते हमने वहाँ से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। हमने बहुत सारे कंपटीशन साथ में किए तो वहाँ से हमारी अंडरस्टैंडिंग दोस्ती गहरी होती गई। फिर हमने साथ में वर्कआउट वगैरह शुरू किया एंड ऑब्वियसली जैसे मैं भी कंटेंट जो है रिकॉर्ड करता हूँ और ये भी रिकॉर्ड करता है तो वहाँ से लाइक हमारी दोस्ती अच्छी हुई। एंड फिर फाइनली हमने सोचा था कि चल पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने फाइनली एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला है। सो वी आर इनटू इट एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। वी हैव नथिंग इन लाइक माइंड कि हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में बात करें। मेन थिंग इज कि अश्विन के जो गोल्स हैं वो भी मेरे गोल्स समवेयर मैच होते हैं। तो वाइब जो एक टर्म होती है वो वाइब मैच हो जाती है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट द फिटनेस राइट एंड द थिंग्स जो कि लड़कों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सो वी गोना टॉक मच मोर अबाउट दैट। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा अश्विन के साइड से भी, because he is very much experienced into the corporate side, into the fitness side, the content creation. So a lot of things you are going to learn. So Ashwin, जैसे आपने बताया that you are into the content creation, you are like more into the fitness. So my number one question is this: how do you manage? आप manage कैसे करते हैं? Multiple of the things, बहुत सारी चीजें स्ट्रेस भी होती हैं क्योंकि एक लड़के के लिए ये सारी चीजें साथ में बैलेंस करना, फैमिली, जॉब, कंटेंट क्रिएशन एंड देन जिमिंग स्पेशली, उसमें एक्सपर्टीज, नॉट जस्ट मीडियोकर, एक्सपर्टीज होने के बाद एंड तो हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग्स आप? एज सच मेरा पहले फिटनेस में कुछ ऐसा प्लान नहीं था। फिटनेस वाज जस्ट फॉर मी कि मेरे को अपना जाके स्ट्रेस निकालना है। धीरे धीरे मेरे को नहीं पता कि कैसे मेरे को प्यार होता गया उस चीज से और धीरे धीरे टाइम निकलता गया अपने आप। तो गाइस, जो भी आप अपनी चीज करते हो अगर आप उसके लिए पैशनेट हो तो ऑटोमेटिकली उसके लिए टाइम निकल जाता है और बाकी चीजें जो है आपकी लाइफ से कट ऑफ होती जाती हैं। सो अभी मैं कॉर्पोरेट में हूँ, फुल टाइम है। मैं इतना ब्रैग नहीं करूंगा बट ठीक है, 2 आवर्स लगते हैं आने जाने में, नोएडा 2 आवर्स आने में, 2 आवर्स जाने में। ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव अ 9 आवर शिफ्ट। एंड अगर आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप अपने जिम वर्कआउट और जिम सेशंस जो है लाइटली लोगे। आपको उसमें भी एफर्ट डालना पड़ेगा, 2 आवर्स का एफर्ट डालना ही पड़ेगा। फिर आपको अपनी डाइट वगैरह मैनेज करनी है। सो यस, अगर आपको रिजल्ट दिखते हैं, आपका पैशन वो बनता है, आपका उससे स्ट्रेस निकलता है तो आप धीरे धीरे जो है अपने आप टाइम निकलता है। सो इट्स जस्ट अबाउट प्रायोरिटीज एंड जस्ट द बेसिक्स। यू जस्ट नीड टू डू द बेसिक्स राइट और अपने आप वो चीजें होती जाती हैं। ओके, तो जैसे आपने बताया दिस इज मोर अबाउट द प्रायोरिटीज एंड यू नो व्हाई यू आर डूइंग दैट। तो आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जहां पे आपको लगता होगा यार गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल, बिकॉज़ आपकी सराउंडिंग उतनी हसल वाली माइंडसेट की नहीं होती है जितना आप लेकर चलते हैं। तो ऐसे कौन से मूवमेंट्स आए थे आपके जब आपको लगा यार छोड़ो छाड़ो सब गिव अप करो, दूसरे लोगों की मीडियोकर लाइफ है, हमें भी वैसे चाहिए, हमें इतना हसल की जरूरत नहीं है? तो अगर मैं याद करूं स्पेसिफिकली तो ठीक है, मतलब पहले अगर मैं जिम विम जाता था, सारे बच्चे जिम विम जाते हैं तो एज सच पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उल्टा वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाकी की चीजों में ना पड़े, एटलीस्ट एक फिटनेस गोल रहे और अपने जो थोड़ा जिम जाएं, अपना अच्छा दिखें, अच्छा अपना हेल्थी खाएं। बट इसकी ओवर एडिक्शन भी बहुत बुरी चीज है। तो मेरे लिए चीजें तब खराब होनी शुरू हुई जब मैंने एक गोल्स थे, मेरे स्टैंडर्ड गोल्स थे, वो मैंने अचीव किए। चीजें तब खराब होनी शुरू हुई जब मैंने उन गोल्स को अनएक्सपेक्टेडली बहुत रियलिस्टिक और बहुत टॉप लेवल जो है मैंने अपने आप को सोचा कि हाँ मैं इस फिजिक को यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा। तो उस टाइम जो है चीजें मेरे साथ खराब होनी शुरू हुई और उस टाइम प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आई। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी काफी सारी आई। और एक टाइम ऐसा आया जब पेरेंट्स ने बोला, ऑल्दो मैं अपनी मॉम के लिए मेरी पूरी रिस्पेक्ट है, उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है हर चीज में, राइट फ्रॉम मेडिसिन टू सॉल्ट्स टू एवरीथिंग। आई हैव नॉट hided anything from my parents. My mother is very steroids. Salts as in steroids. Yeah, if you have to go because people don't know about they don't know anything about this thing. तो salt तो मदर ने वहाँ पे salt as in मेरी मम्मी को सब कुछ पता है, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। My mother is my biggest support system. उनको सारी चीजें पता है बट उन्हें एक टाइम पे ऐसा लगा कि हेल्थ खराब हो रही है, चीजें खराब हो रही हैं और ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रही है, इतनी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे को एट द एंड एक
नॉर्मल फिटनेस मॉडल फिजिक ही चाहिए, एक लीन हाँ, फिजिक चाहिए जो मैं 12 महीने लेके चलता हूँ। वो मैं अगर उसमें इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डालूंगा तो वो चीज खराब होएगी। और पहले मैंने नहीं माना, घर वाले भी बोल रहे थे, एंड वो दिख रहा था कि बहुत ज्यादा हो रहा है, कर रहा है लड़का और खुद को टॉर्चर फील करवा रहा है। टॉर्चर तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे मजा आता था, बट यस मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा था अपने आप को काफी चीजों से। जो एंजॉयबल लाइफ होती है उसको छोड़ के अपने आप को एक डिसिप्लिन, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। देयर वुड बी हार्ड सैक्रिफाइसेस। अगर मैं आपको बोलूं, यस यू हैव टू लीव द पार्टीज, यू हैव टू लीव, बेसिकली यू हैव टू स्टैंड अवे फ्रॉम द क्राउड। जो आपके दोस्त कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके दोस्त ना रहे, वो आपको गाली दें, 10 चीजें बोलेंगे कि यस भाई एक ही लाइफ है, कर ले, कुछ कर ले। नहीं भाई, अगर आपका माइंडसेट अगर स्ट्रांग है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, हसल करना है, एक अलग पाथ पे चलना है, तो ऑब्वियसली आपको 99% लोगों से हटके चलना पड़ेगा। आपके अंदर एक माइंडसेट एंड थिंकिंग जब तक नहीं आएगी, आप वो नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज अच्छी भी है और वो चीज बहुत बुरी भी है। और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने अच्छी चीजें ज्यादा देखी, बुरी चीजें भी देखी, लिमिट में देखी, बट सही टाइम पे जाके मैंने अपने आप को पुश किया, कंट्रोल किया। अदरवाइज थिंग्स कुड हैव बीन वे वर्स। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेजरली जो यूथ आता है उनका गोल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस लाइन में, उनका बस गोल होता है कि हम फिट रहें, कपड़े हमें फिट आ जाए, राइट। बट जब वो जिम में घुसते हैं तो वो देखते हैं रोहित खत्री जैसे लोग या ऐसे लोग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। एग्जैक्टली, मनोबल होता है या होप्स होते हैं, वो टूट जाते हैं। सो व्हाट इज योर मैसेज टू देम कि आप जब स्टेप अप कर रहे हो जिम में, आप देख रहे हो ऐसे इंसान को जिसने 10 साल दे दिए हैं, वेन्स पॉप अप हो रही हैं, 6 पैक एब्स 12-12 महीने बने हुए हैं, तो वो ट्रेनर के पास जाते हैं, ट्रेनर बोलते हैं शॉर्टकट, आप शॉर्टकट ले लो, राइट। इतने पैसे लगेंगे, लड़का थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, अपने घर पे फाइट आउट करता है, राइट। सो आप उनको किस तरीके से एजुकेट करना चाहोगे कि यार क्या माइंडसेट अपने दिमाग में रखो जब आप जिम में आ रहे हो या अपने गोल्स सेटअप कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं अपनी यंगर ऑडियंस के, जो भी मेरे यंगर भाई या कोई यंगर जनरेशन देख रही है जिन्हें 1 या 2 साल हुए हैं या बिल्कुल बिगनर्स हैं, उनको मैं यही बोलूंगा कि आप अपने आप को सबसे पहले किसी और से कंपेयर मत करो। आपका गोल कल से बेटर होना है अपने आप से, नीदर किसी और से। और आप किसी शॉर्टकट या किसी भी चीज की तरफ मत जाओ। आप पहले टाइम दो अपने आप को, बेसिक्स राइट करो। बेसिक्स एज एन आप अपनी कंपाउंड लिफ्ट्स अच्छी करो, स्ट्रॉन्गर हो, अपना नॉर्मल प्रोटीन डाइट लो, सप्लीमेंट्स लो, यू कैन ऐड सप्लीमेंट्स, एंड थोड़ा टाइम दो अपने आप को, यूज्ड टू हो। उतना जल्दी आप शॉर्टकट की तरफ भागोगे, उतना ही जल्दी इंसान का डाउनफॉल आता है। हमेशा आपको स्टेडी रहना है, किसी की भी बात नहीं सुननी है, किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो। और प्लीज गाइस, लड़कियों के लिए बॉडी मत बनाओ, लड़कियों के लिए जिम जाना, लड़के क्यों ज्वाइन करते हैं? मतलब मैं पूछना चाहता हूं, आप मेरा भी आंसर यही होगा और बाकी लोगों का भी आंसर यही होगा कि भाई उन्हें अच्छा दिखना है, उनको एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, एप्रिसिएशन एंड बेसिकली अटेंशन हो गया, या सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होता है वैलिडेशन। सोसाइटी आपको कैसे एक्सेप्ट करती है। अच्छा, उसकी अच्छी बॉडी है तो चलो उसको बुला लेते हैं, उसकी अच्छी बॉडी है, वो स्टैंड आउट रहता है। अब अच्छी बॉडी का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही लाइक मतलब बिल्कुल ही बल्ड है या कुछ है। एक एस्थेटिक प्लीजिंग बॉडी है तो एक वैलिडेशन मिलता है उसको सोसाइटी में कि वो स्टैंड आउट है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसका ऑरा अलग है। तो ठीक है, मतलब किसी से मोटिवेशन लेना अच्छी बात है, बट आपको शॉर्टकट्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है खुद को, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने कल से बेहतर होना है। आपका यही रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। ओके, सो दैट्स द ओनली मैसेज, डोंट ब्रैग। अपने दिमाग में बस ये लेके चलो, नथिंग एल्स, बस ये कि मुझे अपने आप से बेटर, खुद से बेहतर होना है, या उस इंसान से बेहतर होना है जिसको मैं शीशे में देखता हूँ, दैट इज मी। राइट, दैट इसको इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, लोगों ने आजकल इसको कॉम्प्लिकेटेड बहुत कर दिया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज आ गई हैं। अगर आपको भी गाइस पता होगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके कुछ दोस्त होंगे, वो होंगे 10 चीजें बोलते रहते हैं, भाई ये ले लूं क्या, भाई वो ले लूं क्या, भाई वो ऐसा दिख रहा है, मैं ये ले लूंगा तो मैं वो बन जाऊंगा। नहीं गाइस, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, सबकी। अच्छा, बॉडी क्या, जैसे आप बॉडी कह रहे हैं, तो बॉडी मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, पहले के टाइम पे लाइक अभी तो 2024 है, पहले लोग जिम जाते थे तो उनको बहुत अलग एक नजरिए से लोग देते थे कि जिम जा तो बॉडी बना रही। फिर लोगों ने सप्लीमेंट्स शुरू करे खाने, तो बोला नहीं अब सप्लीमेंट जरूरी है, तो हम सप्लीमेंट खा के बॉडी बनाएंगे। फिर सप्लीमेंट बहुत कॉमन हो गया क्योंकि लोग एजुकेट हो गए। फिर लोग सब कहते नहीं यार ये तो हो गया सारा, BCAA, प्री वर्कआउट, प्रोटीन शेक, सब कुछ हो गया, बेसिक हो गया। अब स्टेरॉइड्स की तरफ आते हैं, यू हैव लाइक एक्सपीरियंस्ड ऑल द थिंग्स। तो अब लोग कहते हैं नहीं जिम जाना है, तो 70% मैं देखता हूं लोग स्टेरॉइड्स के साइकिल पे ही चलते रहते हैं। उनका कोई गोल नहीं है, जैसे आपने कंपीट करा है, मैंने कंपीट करा है, दे डू नॉट हैव एनी गोल, बट दे आर इनटू मोर इनटू द स्टेरॉइड्स वाला, द डार्कर साइड ऑफ द इंडस्ट्री। सो व्हाई दे आर गेटिंग इनटू दैट कि
नहीं यार अब तो स्टेरॉइड्स, या क्या ये ट्रेनर्स की गलती है या फिर उनको बच्चे जो है उनको एजुकेशन की कमी है कि भाई नहीं हम नेचुरल भी ट्रेन कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस की कमी है यार, 2 साल में हमारी बॉडी फिजिक नहीं बनी, जैसे आपको 5-6 साल हो गए होंगे ट्रेन करते हुए। एग्जैक्टली मुझे 7-8 साल हो गए हैं। स्टिल यू डू नॉट फील लाइक कि मेरी बहुत अच्छी बॉडी, यू आर स्टिल बिल्कुल डेली स्टिल आई एम जस्ट मेंटेनिंग आउट। मेरे को अभी उतना जितना मैं करता था मैं उतना एक्सट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ, बट यस मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ कि मैं मेंटेन रह पाऊँ। सोचो 5-6 साल होने के बाद भी यही माइंड में गोल है कि मुझे अपने आप से बेटर करना है, दैट्स द ओनली थिंग। 11 या फिर मैं कहता हूँ अभी तो 15-16 साल के बच्चे भी जिम का कीड़ा घुस चुका है दिमाग में, घुसते ही उनके माइंड में बेसिकली अनएक्सपेक्टेड एक अनएक्सपेक्टेड गोल है कि बेसिकली आजकल यही है कि सबको जो है मेहनत नहीं करनी है, सबको दूसरों को इम्प्रेस करना एंड दैट इज वेरी रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। देन अगेन वही बात घूम के वैलिडेशन पे आ जाती है कि अगर आपकी अच्छी बॉडी होगी तो आपको वैलिडेशन मिलेगी, 10 लोग आपको पूछेंगे, आपका नाम होगा, तो इंसान को क्या होता है, लड़कों को क्या होता है, वो चीज मिलती है ना 6 महीने बाद 8 महीने बाद, तो बहुत खुश हो जाता है कि 10 लोग मेरे पीछे बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, दैट इज देयर कंसर्न, बट यस ही इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ही इज द टॉक ऑफ द टाउन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। देन उसको अटेंशन मिल रहा है लड़कियों से, कौन नहीं चाहता कि उससे मिले, बट ये सब चीजें आपको अपनी मेहनत से करनी है, शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना है, बिकॉज जितनी जल्दी आप ऊपर जाओगे, जितनी जल्दी आपको वैलिडेशन मिलेगा, उसका डाउनफॉल उतना ही रैपिड और उतना ही जल्दी होता है। ऐसी कोई चीज नहीं होती, कई लोग बोलते हैं हम ऑन एंड ऑफ कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं गाइस वो चीजें दिक्कत देती हैं अनलेस और अनटिल अगर आपका गोल प्रोफेशनली compete करना नहीं है या आपके पास इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर सको अच्छी डाइट पे और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करा सको, आपके पास एक रेप्यूटेड डॉक्टर्स की टीम हो, रेगुलर 2-3 महीने में ब्लड चेकअप्स हो, देन यू कैन डू इट। या अगर आपका रियलिस्टिकली गोल है और अगर आपको compete साइड पे जाना है या फिटनेस मॉडलिंग में जाना है या शूट्स करने हैं, रियलिस्टिकली आपका इनकम सोर्स वही है, देन आप कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है या एक टाइम ऐसी वाली थिंकिंग है कि मेरे को एक टाइम बॉडी बना के घूमना है या लड़कियों को इंप्रेस करना है, कुछ नहीं करना है, देन यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू वुड बी फक्ड अप विद योर माइंड इंटरनली। आपको 6 महीने बाद रिजल्ट्स जो थोड़े थोड़े गायब दिखेंगे, उसके बाद आपको एक इनसिक्योरिटी आपके माइंड में होती रहेगी, आपको डिप्रेशन आ सकता है, आपको बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। फिर आप बोलोगे कि नहीं यार एक साइकिल और कर लेते हैं, एक साइकिल और कर लेते हैं, देन गाइस दैट इज द लूप, दैट इज द नेवर एंडिंग लूप, दैट्स नेवर गोना एंड। एंड एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि जैसे आप लड़कियों को देखते हो इंस्टाग्राम पे मेकअप चलता है, वो चलता है, सेम एग्जैक्टली विद गाइस, उनकी फिजिक चलती है, तो एक ये भी फिजिक की वीडियो डाली तो उस पे व्यूज आ गए, फिजिक की वीडियो डाली व्यूज आ गए, कोई बात कर रहा है, कोई एक अच्छा मैसेज दे रहा है, एक अच्छा वीलॉग बना रहा है या आउटफिट ऑफ द डे है वो दिखा रहा है, ऑब्वियसली वो चीजें भी चलती हैं, बट फिजिक ज्यादा चलती है क्योंकि वो आई अपीलिंग होती है, कैचिंग होती है, so that's why people are getting into कि मुझे अच्छी फिजिक्स चाहिए तो शॉर्टकट तरीका है, so I'm getting into this type। सबको आज की डेट में स्पॉन्सरशिप चाहिए, सबको अपने बायो में चाहिए आई एम फिटनेस कोच, डीएम फॉर फिटनेस, सारे लोग यही सब लिखते हैं, बट पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, इनसिक्योरिटीज हैं और सारे लोग वही फॉलो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इंडिया में ट्रेंड आया हुआ है तो इससे जाने भी बहुत ज्यादा जा रही है, हेल्थ हैजर्ड्स और हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने जितने भी प्रोफेशनल लोगों से बात करी उनकी सेम कॉमन एडवाइस है जो अभी अश्विन ने दी, लेकिन लोग नीचे कमेंट में पता क्या कहते हैं, भाई तुम्हें सब पता है तो तुमने क्यों यूज करे। तो exactly, मैं इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहा था और मैं इस क्वेश्चन का जवाब अपने एक्सपीरियंस से बेटर देना चाहूंगा। सी गाइस, जब आपकी एज होती है 23, 24, 21, 22, तब आपकी मेंटेलिटी कुछ और होती है, आपके हार्मोन्स कुछ और होते हैं, आपकी थिंकिंग कुछ और होती है। वंस यू डू ऑल दीज थिंग्स, वंस यू गेट यूज्ड टू इट, उसके बाद आपकी मेंटेलिटी, आपका माइंडसेट बदलता है। जब आप ऑन अ मैच्योर साइड जाते हो, 26-27 की तरफ जाते हो, अर्ली लेट 20s अर्ली 30s की तरफ जाते हो, तो आपका माइंडसेट जो होता है वो स्विच होता है। देन आपको रियलाइज होता है कि यस, ये हमारी जो मिस्टेक्स थी जो हमने अपने 20s में करी, ये हमें नहीं करनी चाहिए थी, ये अवॉइड हो सकती थी। अगर आपका गोल है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल ही कैलकुलेटिव रिस्क ले लोगे। तो वंस आप यूज्ड टू हो जाते हो, आप सारी चीजें देख लेते हो, देन आप देखते हो कि नहीं यार ये सब चीजें मेरे लिए नहीं बनी। अच्छा, आर दीज आर सेफ, लाइक स्टेरॉइड्स वाला पार्ट सेफ है या डेंजरस है, मुझे ये बता दो, क्योंकि ऑडियंस देखो कोई भी चीज यार, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी यही रहती है, हम दूसरों से चीजें पूछ के ले लेते हैं, उसे एग्जीक्यूट करना नहीं आता है। हम प्रोटीन ले लेंगे, हमें
सब कुछ ले लेंगे, प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स एवरीथिंग इज फाइन। व्हाट आई एम सेइंग अबाउट इज दैट कि हम सबसे पूछ के सॉल्ट्स ले लेंगे, भाई सबकी साइकिल डिफरेंट होती है। हम अपने ट्रेनर्स पे, हम अपने कोचेस पे इन्वेस्ट करते ही नहीं है। तो आप अपनी हेल्थ के साथ इतना कैसे खेल सकते हो, और आपकी फिर लाइफ की कोई सिक्योरिटी या लाइफ की कोई वो नहीं है, क्योंकि ये चीजें दिक्कतें देती है बाद में। हम बाकी चीजों पे पैसा लगा देंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एक एजुकेटेड कोच जिसने काफी लोगों को ट्रेन किया है, जो आपको काफी चीजों से बचा सकता है, बाद में जाके आपको काफी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप गाइस ये सब कर रहे हो, हाँ चीजें सेफ होती हैं अगर उसके पीछे जो है एक डेडिकेटेड टीम हो, और उस डेडिकेटेड टीम में आई गेस आपको बेयर मिनिमम एक कोच हायर करना ही चाहिए, और एटलीस्ट आपका 3 महीने में एक बार ब्लड वर्क होना ही चाहिए। अदरवाइज अगर आप पीसीटी नहीं करोगे, आप ऐसे ही लेते रहोगे, ऑन एंड ऑफ करते रहोगे, तो यस दैट विल बैकफायर यू। आज नहीं तो कल, अभी आपको समझ नहीं आएगा 24-25 की एज में, बट वंस यू गेट इनटू 26, 27, लेट 20s अर्ली 30s, देन आपको रियलाइज होगा कि यस आई वाज ऑन अ रॉन्ग पाथ। और इसका मोटा मोटा खर्चा कितना आ जाता है? लाइक यू मेंशन कि कोच को भी पैसे देने हैं, साइकिल पे भी पैसे लगाने हैं, फिर ब्लड वर्क भी करवाना है। तो उसका मोटा मोटा, क्योंकि जो मेजर ऑडियंस इसमें घुसती है उसके पास इतना बजट नहीं होता। एग्जैक्टली हम लोग यही करते हैं। हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक कर लेते हैं, और हम कॉस्ट कटिंग करते हैं। मतलब जो चीजें हमें चाहिए हम उस पे पैसे लगाएंगे, और जो चीजें बिल्कुल नेसेसरी हैं, ट्रस्ट मी गाइस, मैं भी बिल्कुल वैसा ही था। मैंने सर्टिफिकेशन करी, सब कुछ करा। मैंने अर्ली डेज में कोई कोच हायर नहीं करा, क्योंकि ठीक है मुझे लग रहा था कि मैंने सर्टिफिकेशन करी है, मुझे अपनी बॉडी टाइप पता है, 1-2 बार मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करा है, तो मुझे अपने किसी कोच की जरूरत नहीं है। बट आई वॉज वेरी रॉन्ग एट दैट टाइम। मैंने अपना बजट बढ़ाया, मैंने देखा कि चलो एक बार करके देखते कैसी चीजें होती हैं, और उसमें जमीन आसमान का फर्क था। राइट फ्रॉम माय हेल्थ, इंटरनल ऑर्गन्स हेल्थ, टू माय वेल बीइंग, टू माय साइड इफेक्ट्स, एवरीथिंग। सो अगर आप कर रहे हो तो प्लीज आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर ही करो। So who was your coach like during the time of prep? मैं क्रेडिट देना चाहूंगा भरत भैया को। वो दिल्ली के बहुत अच्छे कोच हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और मुझे एक अच्छा पाथ ही दिखाया है। And then I would like to mention Mr. Parminder from Amritsar, Punjab. He was my first coach, and उनके गाइडेंस से मेरे को बहुत सारी चीजें पता चली जो मैं कभी भी अपनी नॉलेज से, अपनी सर्टिफिकेशन से मेरे को नहीं पता चली। सो ट्रस्ट मी गाइस, अगर कोच है तो वो एक किसी नाम के लिए कोच है, उन्होंने 10-20 साल इस इंडस्ट्री में दिए हैं। तो आपको मोस्ट केसेस में ऐसा हो सकता है आपको सॉल्ट्स भी नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड द राइट गाइडेंस, यू जस्ट नीड टू फॉलो राइट डाइट जो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से। लोग अपनी बॉडी टाइप समझ ही नहीं पाते, तो वो वहीं रह जाते हैं, वो वही चीज करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। और अगर बाकी लोगों को रिजल्ट मिल रहा है तो दैट डजंट मीन कि आपको भी रिजल्ट मिलेगा। आपको कोच चाहिए, वो आपको अच्छा जो है पाथ दिखाएगा। These things are secondary. So please, how to identify a right coach and a wrong coach? क्योंकि जिम्स में कोच होते हैं, बट हम उनको ना एक सही कोच को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऐसा भी हो सकता है मैंने किसी से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले ली, वो बंदा मेरे नियर बाय कहीं भी नहीं था, पॉपुलर है या कुछ है। उसका एक्सपीरियंस आपको है क्योंकि यू हैव टॉक टू मल्टीपल ऑफ द कोचेस। सो हाउ टू आइडेंटिफाई? आप भी कोचिंग देते हैं, राइट? या आप क्या प्रिंसिपल्स किसी के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि मुझे इसको कोचिंग देनी चाहिए या नहीं चाहिए? राइट, सी सबसे पहले मैं यही आपको बोलूंगा, अगर आपको कोई कोच हायर करना है तो आप प्लीज उनकी हिस्ट्री पे जाओ। आप देखो कि उन्होंने कितने एथलीट्स के साथ काम किया है, जिन लोगों के साथ काम किया है उनसे बात करो, उनसे रिव्यू पूछो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। क्योंकि जो चीज इंस्टा पे दिखती है या जो चीज बायो में दिखती है जरूरी नहीं है वो चीज सही होती है। असली साइड जो होती है लोगों से बात करके ही पता चलती है। एंड जो लोग इस फील्ड में हैं, जो लोग फिटनेस में हैं, उन्हें पता है बेटर कि कौन उनके लिए सही है, कौन उनके लिए गलत है। सो आप थोड़ी सी रिसर्च करो, आप एथलीट से बात करो, आप थोड़ा देखो, एंड जो फिर आपको अपने बजट के हिसाब से सही लगता है आप देखो। ऐसे ही आप किसी की सर्टिफिकेशन के बेसिस पे मत जाओ, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है बट नॉलेज ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। और कई लोग इतनी सर्टिफिकेशन लेके भी इतने अच्छे कोच। हैनी रम्बोट इज वन ऑफ द लाइक ग्रेटेस्ट कोच जो सिर्फ चैंपियंस को ट्रेन करते हैं। उनके पास बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन जो उन्होंने निकाले वो सारे चैंपियंस ही निकाले। जो उन्होंने निकाले हैं वो सारे ओलंपियंस ही हैं, एंड ही इज वन ऑफ द लीडिंग कोचेस, सो ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। एग्जैक्टली, राइट। तो ऐसे भी कोचेस हैं, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द राइट कोच। राइट कोच एक बार मिल जाता है फिर आपकी बॉडी अपने आप ट्रांसफॉर्म होती है, आपकी बॉडी अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपको पता चलता है कि आप क्या क्या चीजें जो है ले रहे हो। तो ट्रस्ट मी, एक कोच का होना बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। हो सकता है आपको इतने सॉल्ट्स की और इतना ज्यादा आपको नेचुरली इतना कर दे कि लोग बोले कि भाई ये तो स्टफ पे होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। सो कोच प्लेज अ ह्यूज रोल, एंड प्लीज रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो गाइस।
एक अच्छा कोच चुनो, थोड़ा इन्वेस्ट करो, देन सी द डिफरेंसेस। ओके, तो अश्विन आपको मेजर साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिले? क्योंकि मैंने सुना है कि स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं और 99% चांसेस में होते हैं, तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिले पर्सनली? गाइस देखो, सबसे पहले अगर कोई आपको बोलेगा कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो भले आप कितनी भी प्रिकॉशन ले लो, नहीं गाइस, साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपको वो विजिबल नहीं होंगे तो वो आपके इंटरनल होंगे। वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, आपको इंसोम्निया दे सकता है, आपको स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, आपको और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो अगर आपको कोई बोलेगा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो वो 110% रॉन्ग होगा। माइन्यूट कुछ ना कुछ सारी चीजें किसी ना किसी को होती हैं। पता कैसे करें कि हमें साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं? सबसे पेले तो मैं जैसे मेजर चीज़ों की बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हेयर फॉल की मैं बात करूँ, तो ये आपका कम्प्लीटली फैमिली के ऊपर, जो आपके जेनेटिक्स है, हेरिडिटरी होता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पापा के थोड़े से बॉल्ड है, यहाँ से थोड़े से हेयर गए हुए हैं, या आपके पेरेंटल हिस्ट्री ऐसी है कि थोड़ा सा बहुत जल्दी जो है लेट 30s या 40s में बाल चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो है हेयर फॉल होगा ही होगा। आपको हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही क्योंकि हाई टेस्टोस्टेरोन से आपके डीएसटी लेवल अप डाउन होता है। और डीएसटी आपका गया, तो अगर आप डीएसटी ब्लॉकर यूज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप बॉल्ड हो गई। हेयर फॉल, ओके, राइट, हेयर फॉल मेन हो गया। मेन। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्ने हो गया। एक्ने बेसिक है वो तो। एक्ने वेरी बेसिक। अगर आप अपना गट हेल्थ अच्छा नहीं है या ज्यादा अब्यूज कर रहे हो, तो आपके बैक पे तो मोस्ट कॉमन है एक्नेस आएंगे। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो स्कार्स जो है लाइफ टाइम के लिए भी रह जाते हैं, बहुत डीप हो जाते हैं, तो वो अपीलिंग नहीं लगता है, तो बहुत ज्यादा गंदा लगता है। देन अगेन इट्स देयर, मतलब हम सबका अपना पर्सनल चॉइस है कि एक्ने से आपको कितना प्रॉब्लम है नहीं है, बट वो अपीलिंग नहीं लगता है। बट फेस पे भी आ जाते हैं। बैक इज द मोस्ट कॉमन एरिया, एंड शोल्डर्स हो गया या नेक के अराउंड हो गया, तो ऐसे एरियाज हैं। और एंगर इश्यूज और ये these are the मोस्ट कॉमन थिंग्स कि आपका जो मूड है वो बहुत ही रैपिडली फ्लक्चुएट होगा। तुम कैसे मैनेज करते थे? लाइक इसको तुम काम भी कर रहे हो? मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं गर्मी में पानी भी छोड़ा हुआ है, फिर मेरे को बॉस की डांट भी पड़ रही है। फिर मेरा एक बंदा है जो सिर्फ जिम कर रहा है, जो सिर्फ कंपटीशन जिम कर रहा है। आप कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो, आप रेगुलरली वर्क भी कर रहे हो, जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जिसको मैं नहीं छोड़ सकता। हाँ, एग्जैक्टली, उससे आपका घर चल रहा है। फिर जिमिंग एज वेल, एंड देन जिम भी आपको करना है क्योंकि स्ट्रिक्टली आपका कैलोरी डेफिसिट पे चल रहे हो। एग्जैक्टली, आपने उस चीज को कैसे मैनेज करा? मैनेज बहुत ठोकरों के बाद हो पाया, टू बी ऑनेस्ट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा गाइस। तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो आपकी पार्टनर पे निकलता है। कभी कभी जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो आपके दोस्तों पे निकलता है। कभी कभी जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो आपके मॉम एंड डैड पे भी निकलता है। कभी कभी जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो आपके वर्क प्लेस पे भी निकलता है, सराउंडिंग सीन में। और कभी कभी जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो अनएक्सपेक्टेड उन लोगों पे निकल जाता है जिनका बेचारों का कुछ रोल भी नहीं था। वो अनएक्सपेक्टेडली आप जस्ट बिकॉज फक अप थे तो वो निकल जाता है। तो ये मूड स्विंग्स बहुत रैपिड हो जाते हैं जब आप कैलोरिक डेफिसिट पे होते हो, आप बहुत टाइम से कार्ब्स नहीं ले रहे होते हो, तो आपके बॉडी लेवल में एनर्जीज वैसे ही बहुत ज्यादा कम होती है। फिर आपके मूड बहुत रैपिडली बदलता है। कभी गुस्सा आता है, कभी आपको अच्छा फील होता है, कभी एकदम से सैड फील हो जाता है। तो जस्ट लाइक जो मूड स्विंग्स जैसे लड़कियों के होते हैं, तो लड़कों के भी होते हैं जब वो बहुत ज्यादा कैलोरिक डेफिसिट डाइट पे, बहुत हेवी सॉल्ट्स पे होते हैं। तो उसको मैनेज करना, देन अगेन इट कम्स विद मैच्योरिटी, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ क्योंकि इस पे लैक ऑफ एजुकेशन है। लड़कियों का सबको पता है कि दे आर इनटू सम पीरियड्स वाला पार्ट है, मूड स्विंगिंग के बहुत फास्ट होते हैं। एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर, बट लड़कों का किसी को नहीं पता। लड़कों का किसी को नहीं पता, और आती है हमारे साथ भी काफी दिक्कतें आती हैं। देन अगेन इट्स देयर पर्सनल चॉइस, और आपको एक्सपीरियंस के साथ ही जो वो चीजें हैं होती हैं, आप मैच्योर होते हो। मतलब एट द एंड आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो जाता है एक एज पे आके। देन आप जो है बाउंड्रीज रखते हो, आप कोई भी चीज जो है आपको मेंटली इफेक्ट नहीं होने देते, आप अपने तक रखते हो। तो मैच्योरिटी के साथ चीज आती है। ओके, नाइस। एंड मैं थोड़ा सा इसमें डीप जाना चाहूंगा। पीनस वर्क करना बंद कर देता है या पीनस आपका वर्क करता है? क्योंकि अल्टीमेटली टेस्टिस में ही आपके टेस्टोस्टेरोन कहीं एग्जैक्टली। और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा अनओपिनियन, मतलब बहुत ज्यादा बायस भी हो जाता है काफी लोगों के लिए, और लोग इस पे खुल के बात नहीं करते हैं। बट यस, जब आप अगर साइकिल पे होते हो तो आपकी सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप जो है टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे हो एक्सटर्नली सोर्स से, तो आपकी टेस्टिस जो है श्रिंक होना थोड़ा शुरू हो जाती है। श्रिंक तो मैं नहीं बोलूंगा, बट वो जो इंटरनली जो आपका मेन जो आपका टेस्टोस्टेरोन बनाती है आपकी बॉडी, जो भी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी होती है, तो वो बंद कर देती है। तो उससे फ्रस्ट्रेशन होगी, उससे फ्रस्ट्रेशन होती है। एक टाइम के बाद बॉडी को सिग्नल नहीं मिलता है, क्योंकि आप बाहर से इंजेक्ट कर रहे हो, देन आप अपनी साइकिल स्टॉप कर रहे हो, तो बाद में फिर ऐसा होता है कि बॉडी को तो सिग्नल नहीं मिलता है। तो एट टाइम्स
थोड़े टाइम जो होता है आप लेथार्जिक फील करते हो, आपकी सेक्स पावर थोड़ी, जो आपकी सेक्स ड्राइव होती है वो थोड़ी डाउन जाती है, बट देन अगेन उसके लिए भी काफी चीजें होती हैं। बट पर्सनली मेरे को ऐसी, टू बी ऑनेस्ट शशांक, मेरे को अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट ये मेजर लोगों में होती है क्योंकि वो लोग स्टफ जो है अब्यूज करते हैं और पीसीटी नहीं करते हैं और फिर बाद में भुगतते हैं। हाँ, abusing and non-PCT. Abusing non-PCT is very bad. Abusing things is very bad. And ये क्लेम है एक्चुअली कि जिन लोगों ने कि बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, इम्पोर्टेंसी बोलते हैं, मतलब जो भी स्टेरॉइड्स लेते हैं उसको बोल देते हैं कि भाई तू बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा। किसी को नॉलेज नहीं है, वो सीधा यही बोल देगा कि भाई तू बाप नहीं बन सकता, बाप नहीं बन सकता। गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है कि लैक ऑफ नॉलेज है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पीसीटी क्या होता है? पीसीटी इज बेसिकली पोस्ट साइकिल थेरेपी। तो बेसिकली एक ये 8 से 12 वीक्स का मेरे हिसाब से पीरियड होता है। 8 से 12 वीक्स ही आपको करना चाहिए पोस्ट साइकिल। तो जब आपकी पूरी साइकिल हो जाती है, जब आप ऑफ आते हो स्टफ से, तो आपकी बॉडी जो है वो पहले के जैसा वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि उसको आपने बाहर से इंजेक्ट कर करके ऐसा बना दिया कि उसकी ओरिजिनल जो उसकी नेचुरल ग्रोथ थी, जो भी नेचुरल हार्मोन्स रिलीज करती थी, वो नहीं बना पा रही है। तो हमें अब ये चाहिए कि हमारी जो बॉडी की अपनी नेचुरल जो भी कैपेबिलिटीज थी वो दोबारा वापस आ जाए। तो उसके लिए ये थेरेपी होती है। उसमें आप कंप्लीटली ऑफ जाते हो, हर्ब्स का यूज करते हो, अपनी जो प्रॉपर आपकी चीजें होती हैं, HCG होता है, क्लोमिड होता है, नॉल्वाडेक्स होता है, ताकि आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है जो अगर आपके डिप्लीट हुए, डाउन हुए, तो दोबारा जो है नॉर्मल उसमें आए। तो एक ये ब्रेक होता है एंड बेसिकली सिग्नल होता है बॉडी को देना, सो दैट अपनी बॉडी जो है दोबारा अपनी ग्रोथ जो है दोबारा बनाए एंड आपको फर्दर प्रॉब्लम ना आए आगे जाके। ठीक है, बहुत दिस इज टू मच। अगर आपको चाहते हैं कि ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस, तो मैं अश्विन का नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दे रहा हूँ, आप इसको जरूर रीच आउट कर सकते हो। सो ही विल बी लाइक हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको एजुकेशन नहीं है, जिम में ट्रेनर्स को नहीं पता, साइकिल तो चलवा दी बट पीसीटी के बारे में नहीं पता, सो यू मे रीच आउट टू हिम। सो दिस वाज लाइक द क्वेश्चंस। और एक और चीज मेरे माइंड में थी कि आपने मल्टीपल कंपटीशन खेले हैं, जीते भी हैं, तो आपके टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल पे होते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, तो आपके साथ कभी ऐसा बायस्ड हुआ कि आप डिजर्विंग थे, आपको वो प्लेस नहीं दी गई? देखो, इस चीज को मैं अभी इतना नहीं बोलना चाहूंगा कि डिजर्विंग थे या नहीं थे, क्योंकि जो भी एथलीट स्टेज पे स्टेप अप करता है वो अपने लिए बेस्ट होता है। सबको यही लगता है कि हमने मेहनत करी है, हम क्यों नहीं जीते। ऑब्वियसली 19-20 चीजें होती हैं फेडरेशन के साथ, ये वो आपका प्लेस ऊपर नीचे आ सकता है, सेटिंग भी होती है। ये पर्सनली मैंने अपने साथ होते हुए भी देखा है, अपने दोस्तों के साथ भी होते हुए देखा है, फेडरेशन में भी होते हुए देखा है। और ये हमेशा एक टॉपिक रहेगा, क्योंकि आप अगर धोखे से या किसी चीज से अपने एथलीट को जिता दोगे तो आपकी सोसाइटी में नाम होगा, आपके साथ 10 लोग ट्रेनिंग करने आएंगे, आप उससे बिजनेस कमाओगे। सो दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इंडिया इज नॉट अ गुड कंट्री। हमने तो कुछ इतना खेला नहीं है। कंसीडर दोज IFBB प्रोज जो अभी प्रोज बने हैं, जो इंडिया तो छोड़ो, बाहर थाईलैंड में जाके खेल रहे हैं, दुबई में जाके खेल रहे हैं, हांगकांग वगैरह, जापान में जाके खेल रहे हैं। आई वुड लाइक टू मेंशन राहुल एज वेल, क्योंकि उनके साथ भी जो है पॉलिटिक्स समवेयर कर रहे हैं, ऊपर जाके इतना पॉलिटिक्स हो रहा है, तो हमने तो उनका 10%, 5% भी अचीव एंड ही इज वन ऑफ द टॉप एथलीट ऑफ इंडिया राइट नाउ। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। ही इज kind of my motivation when it comes to the strong mentality, and he is very humble, he is very grounded, और उनको देख के एक मोटिवेशन मिलता है अलग। तो कहीं ना कहीं हम भी उनसे इंस्पायर होते हैं। एंड ये पीक वीक किस तरीके से मैनेज करना होता है, या कोई बंदा अगर प्रेप कर रहा है, उसको कोच की उतनी गाइडेंस नहीं है, तो पीक वीक में कैसे बॉडी प्रिपेयर होती है या खराब भी हो सकती है? सो ये थोड़ा सा एजुकेट आप कर पाएंगे? पीक वीक इज बेसिकली जो आपके मेन कैलकुलेशंस होते हैं कि आपको कितना कार्ब इनटेक रखना है, कार्ब साइकिलिंग कैसे करनी है, आपको कार्ब्स दोबारा इंट्रोड्यूस कब करने हैं बॉडी में, सोडियम साइकिल काफी टाइम से चल रही होती है, सोडियम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होता है नहीं होता है, वो सब की कैलकुलेशन। देन आपकी बेसिकली जो मेन होता है वो आपकी वाटर इनटेक होती है, क्योंकि आपका कोच ही आपको बेटर बता पाएगा कि आपकी बॉडी वाटर होल्ड करती है नहीं करती है, कब निकालती है, कितने कार्ब्स आपको चाहिए होते हैं, कार्ब्स खा के आप फुलनेस आपकी आ रही है, राउंडनेस आ रही है नहीं आ रही है। तो पीक वीक में बेसिकली यही कैलकुलेशंस यही सब होता है। एंड प्लीज आप इसमें खुद से एक्सपेरिमेंट मत करना, डायूरेटिक्स वगैरह खुद से मत लेना, वाटर खुद से फ्लश आउट मत करना, एक कोच को कंसीडर करना, क्योंकि अगर आपका सोडियम पोटेशियम लेवल ऊपर नीचे गया तो आपको बहुत गंदे क्रैम्प्स आ सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। पर्सनली मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ ऐसी चीजें हुई हैं, मैंने ऑन स्पॉट ये सारी चीजें फेस करी हैं, देखी हैं। दीज आर ऑल द डार्क साइड्स। लोग चक्कर खाते हुए गिरे हैं मेरे सामने, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये आप प्लीज किसी मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर ही करें, क्योंकि ये प्रॉपर गेम है, एक स्पोर्ट है। दिस नॉट जस्ट अ हिट एंड ट्रायल की आए खुद से ट्रायल करा और फिर चले गए। आप अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इस लास्ट के 7 दिनों में तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसमें आपको किसी
एक्सपीरियंस बंदे की हेल्प चाहिए ही चाहिए, जो आपकी body को सर्टिफाइड monitor- हो और हाँ। आपकी बॉडी को मॉनिटर उसने लास्ट 2 मंथ से या 8 वीक से 6 वीक से किया हो कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या चेंजेस, चाहे प्लेस पड़े ना पड़े, बट यू हैव दैट ऑब्जर्वेशन कि मेरी बॉडी यहाँ तक हिट कर चुकी है, हाँ। अब मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना मेरे को है। एक नेक्स्ट लेवल पे लेके और पहला शो कोई भी नहीं जीता, पहला दूसरा शो आई गेस हर बंदे को एक्सपीरियंस ही मिलता है। एक्सपीरियंस के लिए खेला जाता है। Clear। पहला शो आपका डर निकलता है। मैं अपना पर्सनली बताऊं, यस मुझे बहुत ज्यादा फियर था, फियर ऑफ जजिंग, फियर ऑफ जजमेंट, हाउ पीपल सी मी, हाउ पीपल टॉक बिहाइंड माय बैक। एक स्टेज आता है कि आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना बेस्ट देते हो, आप अपना वीडियोस देखते हो, कैमरे में जाके देखते हो कैसा था, मैंने कैसा परफॉर्म किया। आप अगली बार जब स्टेज पे आओगे आप 10% भी उससे बेटर करोगे, बट हाँ आप उससे बेटर करोगे। धीरे धीरे आपकी मैच्योरिटी, आपकी सारी चीजें अच्छी होती हैं एंड आप अच्छा ही परफॉर्म करते हो। ओके, सो जहां तक हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो मैं मिलवाना चाहता हूं आपको अपने रिकवरी पार्टनर से, जो है फ्यूल वन का आइसो मैक्स प्रोटीन बाय फ्यूल वन। जितने भी लोग मेरे को पिछले 5-6 महीने से देख रहे हैं, आपको पता है मैं सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूं, सेम ब्रांड ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि इसमें मिलता है मेरे को 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग। यहाँ पे कहीं मेंशन भी हो रहा होगा, प्लस जो भी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो एग्जैक्ट मैच होती है इस पैकेजिंग से, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है। तो चाहे आपका गोल हो वेट लॉस करना या फिर मसल गेन करना, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग, चाहे आप इनका प्रोटीन लो, क्रिएटिन लो, मल्टीविटामिन लो या फिर गेनर लो, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। सो अगर आज आप अपने आप को पिछले 5 साल में देखते हो, अपने आप को यंगर सेल्फ में देखते हो, तो आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं दोहराना चाहोगे? ठीक है, तो मैं करंटली लाइक अपनी एज के हिसाब से बताऊं या कैसे बताऊं? एज के हिसाब से। राइट नाउ व्हाट इज योर एज? आई एम 27 राइट नाउ। सो अगर आप अपने आप को 22 में देख रहे हो, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप रिपीट नहीं करना चाहोगे? So you are asking me the advice I would give to my younger self, right? Exactly. So सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, बिकॉज जितना आप ट्रस्ट के लूप में जाते हो चीजें बाद में उतनी ज्यादा खराब होती हैं एंड आपकी इनसिक्योरिटीज पैदा होती हैं, आपके साथ रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो फकअप होते हैं। तो इस दुनिया में आपके पेरेंट्स के अलावा कोई आपका नहीं है। एवरीवन इज देयर फॉर देयर पार्ट, फॉर देयर टाइम। अब वो टाइम कितना है कितना नहीं है वो आप सबको खुद पता है आपकी लाइफ में है। अगर आप अटैच हो रहे हो किसी से तो डिटैच होना भी बहुत जरूरी है, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो उस पसंद को पसंद तक रखो, उस लाइकिंग को लाइकिंग तक रखो। उससे इतना अटैच है, इतना इमोशनल मत हो जाओ कि आप किसी को भी एज ट्रस्ट करो एंड बाद में जो है आपको बैक स्टैबिंग मिले। सो डोंट गेट अटैच्ड वेरी इजीली एंड डोंट ट्रस्ट एनीवन वेरी इजीली। ट्रस्ट योर पेरेंट्स एंड वेरी फ्यू ओल्ड वंस, वेरी फ्यू गुड वंस। थोड़े लोग कम रखो लेकिन ऐसे लोग रखो जो हीरे हो आपकी जिंदगी में। तो ये एडवाइस मैं अपने यंगर सेल्फ को देना चाहूंगा। अगर मैं इजीली ट्रस्ट नहीं करता लोगों को उतनी जल्दी, तो शायद मैं आज थोड़ा और अच्छे लेवल पे होता। और मेरी वो मिस्टेक्स थी, ठीक है, एवरीवन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। सो शशांक, आई वुड आल्सो आस्क यू लाइक टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि अगर तू अभी 21-22 का होता और तुझे होगा कुछ तो रिग्रेट होगा, तूने कुछ डिसीजंस करे, कुछ तो लर्निंग्स होंगी, तो मैं तेरे से यही पूछना चाहता हूँ कि तू अगर अभी 21-22 का होता तो तू अपने यंगर सेल्फ को क्या बोलना चाहता? मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार डोंट लुक आउट फॉर द शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो। मैं अभी अपने बारे में बताऊं कि मेरा लाइफ में सिंपल एक ही रिग्रेट अभी तक रहा है, वो मैंने MLM काइंड ऑफ वो चीज ज्वाइन करी थी। मेरे दोस्त ने किसी ने करवा दी थी कि भाई MLM में जिसमें 3 लोगों को ज्वाइन कराओ, आप कल आपके घर के आगे BMW खड़ी होगी। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। एग्जैक्टली वही वो लेवल सबके निकले वो वाली चीज है। तो उसमें यही दिखाया जाता है कि आपको शॉर्टकट्स की तरीके से पैसे कमा रहे हैं, जॉब से कुछ नहीं होता। तो मैंने वहां पे सम अमाउंट ऑफ अपने दोस्त के भरोसे पे पैसे दिए थे, बट मेरा कुछ ऐसा रिटर्न हुआ भी नहीं। एंड दैट वाज द ओनली लॉस। उसके बाद मैंने अपना साइड हसल शुरू करा, मैंने मेहनत करनी शुरू करी, मैंने उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स कमा लिया। वो रिग्रेट नहीं है, बट मैंने अपने वही फ्रेंड पे भरोसा करके वो चीज पैसे दी, और उस फ्रेंड को भी मैं आज समवेयर बैठ के गालियां देता हूँ कि यार उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स का एक ट्रस्ट मेरे ऊपर वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया कि यार इससे वो चीज नहीं हो पाएगी। ऑल्दो वो ट्रस्ट गोइंग फॉरवर्ड रहेगा ही। मेरे को हसल करते हुए भी देख रहे हैं, साइड इनकम कमाते हुए भी देख रहे हैं, मेहनत करते हुए देख रहे हैं। अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं रात के 3, दे आर जस्ट फुली अवेयर कि हाँ यार बंदा अपना लड़का हसल कर रहा है, लड़का अपनी लाइफ में एक अच्छे ट्रैक पे है और लड़का अच्छा ही कर रहा होगा। सो वही एक ओनली रिग्रेट है मेरी लाइफ में कि ड्राइव अ पैशन। मैं बॉडी बिल्डिंग में जैसे आपके साथ भी कंप्लीट करा हुआ है, तो मैं हमेशा अपने पैशन को ड्राइव करता रह गया। दैट्स द ओनली थिंग दैट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम द करंट सर्कमस्टांसेस। अपने आप को कभी भी मैंने कंफर्ट में नहीं रखा। कंफर्ट में कोई चीज उठाई, उसके ऊपर ऑब्सेशन डाला, उसके ऊपर मेहनत करी, कमाया, फिर उसको वहीं छोड़ दिया। फिर साथ में
डिस्कम्फर्ट में जाके किसी और चीज पे मेहनत करी, दोनों को कंबाइन करा, तो आप एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओगे, वही आपको भीड़ से कुछ अलग करेगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा शायद टाइम ले लिया, वही चीज मेरे को पहले कर देनी चाहिए थी। एंड ऑब्वियसली अगर चीजों को अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आप सीखोगे भी नहीं। डोंट, वो कहते हैं ना, यू ग्रो ऐसा, क्या बोलते हैं कुछ तो बोलते होंगे वो गेटिंग ओल्ड विद अ रेड वाइन, फाइन वाइन, क्या हाँ ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है भाई। अंग्रेजी तू सुनता देखो पता भाई, ये होगा। काट दियो वैन। कोल्ड वो क्या था, कोल्ड प्ले। अरे भाई, कोल्ड प्ले का तो फोमो हो रहा है अलग लेवल। क्या चल रहा है कोल्ड प्ले? जो बंदों को पता भी नहीं है ना कोल्ड प्ले क्या है, वो लड़कियां भी स्टोरियां डाल रही हैं, ओ माय गॉड आई डिडंट गॉट द टिकट्स फॉर द कोल्ड प्ले। बहन, कब से सुन रहे हम गाने कोल्ड प्ले के? अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं, अगर कोल्ड प्ले के फैन हैं, जितने देख रहे हैं, कोल्ड प्ले के मेंबर्स के नाम आप बता दो कमेंट में। हाँ, कोल्ड प्ले के मेंबर्स के नाम बता दो, या ये बता दो कोल्ड प्ले ने कभी इंडिया में कोई वीडियो शूट किया है, कोई बिजनेस किया नहीं किया? करा है तो कब करा है? मेरे को तो इतना पता है वो एक गाना भी कौन सा शूट हुआ था, बट स्टिल आई एम नॉट रियली क्रेजी अबाउट दैट कि नहीं ऐसा कोई कॉन्सर्ट है। हाँ, और यही तो चीज है यार, यही तो चीज जो गलत हो रही है। मतलब ये जो जैसे ये इतना हाइप हुआ, इस पे जोमेटो पे हाइप हुआ, बुक माई शो पे इतना हाइप हुआ टिकट्स के रिगार्डिंग, सो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट, नोबडी इज अ फैन। और मतलब जो रियलिस्टिक लोग थे जिन्हें टिकट्स चाहिए थी, जो आर्टिस्ट को जानते वेटिंग में बैठे हुए, वो बहुत कम टाइम से बैठे हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो उन्हें फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा, सोशल मीडिया पे उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। और यही मैं अगर फेक करके यही चीज दिखा दूंगा कि भाई मेरे को कोल्ड प्ले की टिकट्स नहीं मिली, या वो गाना लगा दिया वो वाला कि टिकट्स नहीं मिल रही है, एंड ऐसे दिखा दिया, सो एवरीवन वुड बी लाइक यार क्यों नहीं मिली, ये नहीं। तो एक इंस्टेंट वैलिडेशन और एक आ जाता है कि आप, मतलब आपको ये लगता है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर रही है और थिंग्स लाइक दैट। सो देन अगेन इट्स आल्सो फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है अश्विन, सोशल मीडिया आजकल बहुत लाइक आगे बढ़ चुका है, लोगों के दिमाग के साथ ओवरटेक कर चुका है। तो सोशल मीडिया आज के टाइम पे बून है या फिर बैन है, या फिर लोग उसको पॉजिटिव साइड से लेते हैं या नेगेटिव साइड से लेते हैं? तो आपके क्या परसेप्शन है इस चीज को लेके? सोशल मीडिया हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इंस्टाग्राम एक एज तक सही है, एक एज के बाद आपको एक अनरियलिस्टिक, बिकॉज मैं अगर सच बोलूं तो nobody shows their darker sides, nobody shows their saddest things, या जो उनके लाइफ में फकअप्स चल रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे जो भी चीजें देखते हो वो फेक होती है, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। आपने 4 शोज खेले, 3 में आपकी प्लेस आ गई, एक में नहीं आई, वो आपने नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं वो नहीं दिखाऊंगा। मैं क्यों दिखाऊंगा? मैं डिमोटिवेटेड हूँ, मैं हार्ट ब्रोकन हूँ, मैं बुरा फील कर रहा हूँ, मेरे साथ चीटिंग हुई, मेरे साथ बैकस्टैबिंग हुई, मैं वो नहीं दिखाऊंगा। पीपल ओनली लाइक टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्रीज, people only like to show their brighter side, their आपका ब्रेकअप हुआ, smiling part, जॉब से आपको निकाला, आप नहीं बताओगे, आपको बताना भी क्यों है, आपको क्यों इतना जाना है? बट इंस्टाग्राम पे जो सारी चीजें होती है, पीपल ओनली शो देयर फेकनेस, फेक साइड होती है। और मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है, सबके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। बट आपको जो है, अगर आप अपने में रहोगे, ये देन अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको पर्सनल लाइफ पसंद है या प्रोफेशनल लाइफ पसंद है, आई पर्सनली आई लाइक अ मिक्स ऑफ बोथ। आई वुड लाइक टू कीप माई पर्सनल लाइफ वेरी प्राइवेट एंड वेरी ओपन टू द पीपल आई ट्रस्ट, and at the same time if I'm being a content creator, so I would like to engage with a lot of people, then again keeping my boundaries with them. That's the key to happiness. That's the key to happiness. आपको एक मिक्स आना चाहिए पर्सनल लाइफ, क्योंकि सोशल मीडिया से ना लोग अच्छा तो कम, इनसिक्योर ज्यादा होते हैं। आपको इनसिक्योर हो जाते हैं, गिफ्ट करा, आपने आके पोस्ट कर दिया, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट नहीं करा, तो मैं क्या करूंगा? कंपैरिजन करूंगा, कंपैरिजन हो जाएगा कि यार ये तो मेरा दोस्त है, इसकी बंदी तो इसके लिए इतना करती है, या इसका बंदा इसके लिए ये करता है। लड़कियों के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। हो सकता है वो बंदी अभी कमा नहीं रही हो या फिर स्ट्रगल कर रही हो, मैं क्या डिमांड करूंगा? यार अश्विन की बंदी तो ऐसी कर रही है, तो मेरी क्यों नहीं? और सबके लिए यार हैप्पीनेस की चीजें अलग होती है। मेरे लिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स इतनी मैटर नहीं कर सकती है, हो सकता है किसी और के लिए करे, हो सकता है किसी के लिए हैप्पीनेस किसी और चीज से मिलती हो। तो ये चीजें बहुत सब्जेक्टिव है, एज देन अगेन विद डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सो दैट अगेन दैट्स इसको लिमिटेड ही यूज करें, बेसिकली लिमिटेड यूज करें, अपना इनसिक्योरिटी नहीं जो है अडॉप्ट करें, अपनी लाइफ कंपेयर ना करें। गाइस, आप हो जैसे हो, बेटर हो। आप सोसाइटी से एक्सेप्टेंस जो है बिल्कुल भी ग्रास्प ना करें। बट गर्ल्स, मैं अगेन शायद ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाए, गर्ल्स वैलिडेशन भी मांगती हैं, एक्सेप्टेंस भी मांगती हैं कि वो सोशल मीडिया पे गई, वो गेट रेडी विद मी चल रहा है, या फिर मैंने पोस्ट करा, 4 लोगों का पोल मांगा, जिसने सबसे अच्छा करा मैं फिर उससे बात करने लग गई। क्योंकि डेस्परेट लड़के भरे पड़े इंस्टाग्राम एंड दिस, इन चीजों पे मैं देखता हूं बहुत बिल्कुल प्राइवेट लाइफ में। आप कोई भी लड़की से पूछ लोगे, उनके डीएम जो है भरे रहते हैं, उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें इतना वैलिडेशन मिलता है, लोग लड़के देते
लेते हैं, तो इसलिए लड़कियां कहीं ना कहीं वो चीजें एंजॉय भी करती हैं और Right. उन्हें उस चीज में एक थ्रिल आता है, एक जॉय आता है। हाँ, तो उन्होंने अभी मैं देखता हूँ जिम की जैसे मैं बात करूँ तो उन्होंने ग्लूट्स अभी बहुत चल रहा है कि ग्लूट्स दिखा के व्यूज अटेंशन मिलने शुरू करी, राइट? शायद हो सकता है कंट्रोवर्शियल, बट दिस इज द मेन ट्रूथ। उन्होंने वर्कआउट की वीडियो डाली, उस पे व्यूज नहीं आए, उस पे व्यूज नहीं आएंगे, और एट द सेम टाइम अगर वो कुछ ऐसा एंगल दिखाएंगे, कुछ करेंगे तो उनकी वीडियोस चलेंगी, और लड़के के लिए ये चीज बहुत मुश्किल हो जाती है। एक लड़का अगर मेहनत करके अपनी फिजिक दिखा रहा है, लोग या तो उसको बिल्कुल बोल देंगे कि भाई सामान चला रखा है, अंधा, ये कर रखा है, वो कर रखा है। एप्रिसिएशन कम मिलती है, हेट ज्यादा मिलती है, व्यूज भी कम मिलते हैं, और जो डिजर्विंग लोग होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं सालों से, तो उनको जो है थोड़ा कम मिलता है। मिलता है, लेकिन मिलता है, टाइम से मिलता है। अंकित मैनपुरी इज वन ऑफ द यस, है ना, अंकित मैनपुरी इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। सक्सेस मिली, ऐसी मिली कि अलग अलग ही कर दिया। आपकी किस्मत भी डिपेंड करती है, आपका कंटेंट ट्रेंडिंग में जा रहा है नहीं जा रहा है, देन अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी लक बेस्ड। तो ये लक की बात है, बट देन अगेन आपका सबकी मेन ब्रिक जो बुनियाद है, सबकी मेन ब्रिक वही है, फाउंडेशन वही है। दे हसल्ड वेरी हार्ड, क्योंकि अगर आप 3 साल हसल करोगे और आपको रिजल्ट ना मिले, और हो सकता है कि आपके 3 साल के बाद वो 3 महीने आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दे, तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर लाइफ, यू नीड टू कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स। आपको अपना कंटेंट बनाना है, आपको जो करना है, आपकी प्रायोरिटीज इधर से उधर हो जाए भले, तो आपको करना है वो चीज है। तो आपके कंटेंट क्रिएशन में आपने दोस्तों की मदद ली, लोग उन्होंने करी, या आपने खुद से ही करते गए? ये चीज भी मैं बहुत मैं वेट कर रहा था इस चीज की, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सी, जब आप ग्रो नहीं कर रहे होते हो तो आपको सपोर्ट मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग गलत होते हैं, सारे लोग अच्छे होते हैं। मैं अपना पर्सनली, अगर मैं अपनी लाइफ में बोलूं, कि वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग यू कैन सी द जेलसी ऑन द सेम पीपल, वही सेम लोग जो आपके लिए खुशी खुशी विदाउट एनी एक्सक्यूजेस वो काम करते थे, तो वो थोड़ा सा जेलस फैक्टर आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ इतना अचीव कर लिया ज्यादा है, कुछ ऐसा। और ये एक बहुत ह्यूमन नेचर है, बहुत सब्जेक्टिव है, कि अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपको वैलिडेशन मिल रही है, आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो यार सामने वाला भी यही चाहेगा कि यार मैं भी इसी चीज में हूँ, मेरी भी मिले, ऐसे करें। तो एक फेज ऐसा आता है कि आप अकेले रह जाते हो, आपको खुद वो चीजें करनी पड़ती है, एंड दैट्स इट। अगर दोस्ती अच्छी होगी तो वो चल जाएगी, नहीं होगी, दिखावे की होगी, तो वो उसी टाइम आपको क्लियर। सो व्हाट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद दैट, कि लोगों ने आपकी हेल्प करी, या आपने खुद से ही करते रह गए? नहीं मैं अकेला ही आगे बढ़ूंगा, चाहे कोई साथ रहे? नहीं गाइस, नहीं, अकेला कोई भी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। लोग जनरली में मिलेंगे आपको, जैसे आप एक स्टेप पे गए, आप फिर कोई जिम में गया, आपको मिला, अच्छा यार तू ये मेहनत कर, चल मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा, और वो गिव एंड टेक ही होता है। वो एक वाइब ही मैच करती है। अगर कोई बंदा मेरे जैसा है, कोई मेरी मदद कर रहा है, तो भाई मेरा नेचर ऐसा ही है, मैं उसके सामने से जाके मदद करूंगा, मैं उसको नीचा नहीं दिखाऊंगा या पीछे नहीं हटूंगा उस टाइम पे। तो आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, आपको you need people around you with same mindset, same mentality, so that वो भी ग्रो करे, आप भी ग्रो करें। एंड खुशी उसी में है कि अगर आप अपने भाइयों को भी अपने साथ ग्रो करना शुरू करके देखो, सब लोग साथ में अपना घूमे, सब लोग साथ में अपना ग्रो करें, एंजॉय करें। एक अकेला इंसान ऊपर जाएगा, जितनी जल्दी ऊपर जाएगा उतनी जल्दी वो नीचे भी आएगा। और ये कम्युनिटी हसल करने वाली, मतलब मेहनत करने वाली बहुत कम है। अगर बहुत सारे लोग साथ मिलके कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज होगी, बहुत अच्छी चीज होगी। और करो, साथ में करो, सब पे ट्रस्ट मत करो, लिमिटेड लोगों पे ट्रस्ट करो, क्योंकि जिम जाना, कंटेंट क्रिएशन, आपको एक आउट ऑफ 10 पीपल 9 पीपल आपको ना मीडियोकर लोग मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे। जॉब करी, काम करा, पढ़ाई करी, खाना खाया, सो गए, यही मेन लोगों का लाइफस्टाइल होता है। और वो उनके अगेंस्ट मैं हूं भी नहीं, क्योंकि they have chosen their life, उनको बस फिट होना है, या थोड़ा सा अपना टाइम किल करना है, एक थोड़ा सा एक एक्टिविटी चाहिए कि उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट हो, तो एज सच उनके अगेंस्ट कोई मेरे को वो नहीं है। हाँ, ठीक है। एंड एक अगेन पर्सनल क्वेश्चन पे मैं आऊंगा कि ये आपने, चलो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अबाउट दैट, बट लोगों को इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं होते। सो यू आल्सो हैव अ वीक पार्ट ऑफ योर लाइफ एज वेल, जहां पे आपको लाइफ में बहुत डाउन फील होगा। मेजर लोग वहां पे वो कुछ एडिक्शन बन के चले जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी क्यूएन करा है, कोई किसी कोई ड्रग एडिक्ट हो गया, कोई ड्रंक एंड कुछ भी करता रह गया, वो फिर पागल हो चुका है ना समवेयर। तो आपके वो लाइफ में क्या इंस्टेंस ऐसे हुए थे और आपने उनसे ओवरकम कैसे करा? जब मेरा डाउनफॉल था, मेरे साथ बहुत चीज़ें इसी साल खराब हुई, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को 3 महीने तक मेरा लिवर खराब रहा, मेरे जो एंजाइम्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए आए। अब मेरे को क्वेश्चन है कि आप कोच हो, यू आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग। मैं खुला बोलता हूँ, मेरे साथ लिवर बहुत ज़्यादा फकअप हुआ मेरा, क्योंकि मैं ऐसे जो मेजर ऑडियंस होती है ना, वो टारगेट करती है नेगेटिव चीज, बंदे ने 100 चीज सही बोली,
एक चीज नेगेटिव बोल दी तो वो उस चीज को पकड़ के रह जाएंगे, उसी चीज से जज कर लेंगे। वो ये चीज नहीं बोलेंगे, वो ये चीज नहीं देखेंगे कि इस बंदे ने 100 चीजें अच्छी करी है, 100 अच्छी लोगों को मोटिवेट भी करा है, आगे बढ़ाया। राइट, तो हाउ डिड यू केम ओवर दैट? आपका लीवर भी इन्फेक्टेड हो रखा है, आपका माइंड भी फक अप चल रहा है, जॉब मेरे एंजाइम्स भी बढ़ रखे हैं, मेरे को जॉब से भी जो है एस्केलेशन, मतलब काइंड ऑफ वो है कि भाई आप काम पे इतना नहीं दे रहे हो जिसके लिए मेरा जॉब भी स्विच हुआ, बहुत गंदे टाइम पे स्विच हुआ, बहुत गंदे जब जरूरत थी मुझे बहुत ज्यादा, उस टाइम मेरे को जो है काइंड ऑफ थोड़ा सा अलग किया गया, बट मैंने उन चीजों को कभी दिल पे नहीं लिया। मेरा डाउनफॉल था, ऐसा चीजें मैंने एक्सेप्टेंस लाना बहुत जरूरी है लाइफ में। आपको कोई गलत स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने मेरे आंखों के सामने सुसाइड किया है। ओके, बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड, एक मेरी दोस्त थी, उसने मेरी आंखों के सामने सुसाइड किया है। तो मैंने ऐसी सॉफ्ट चीजें भी देखी है कि लोग अपनी लाइफ में इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत गलत स्टेप्स पे जा रहे हैं। आपको एक्सेप्टेंस लानी है सबसे पहले, ठीक है? आप एक्सेप्ट करो, ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करो, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर झांको, अपने आप से बातें करो कि ठीक है भाई, जो हुआ है वो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ पर्पस। जो हुआ वो होना ही था, और जो आपके साथ हुआ वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही हुआ है। आपको एक्सेप्टेंस लानी है, आपको ग्रेटिट्यूड लाना बहुत जरूरी है लाइफ में। आपको एक्सेप्टेंस लाके उसके ऊपर काम करना है, अपने अंदर अपने आप से बातें करनी है, अपने अंदर से बातें करके आपको एक ही जगह पे स्टक नहीं रहना है, अपने आप को बिजी रखना है। धीरे 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 आपके साथ चीजें अच्छी होंगी। कल मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, कल मैं बहुत फक्ड अप था, मेरे डार्क सर्कल्स थे, मेरी हेल्थ खराब थी, मेरा लीवर खराब था, मेरे एंजाइम्स खराब थे, मेरे को फूड पॉइजनिंग हुई, मेरे को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई बॉडी से रिलेटेड। जिस चीज के लिए आप जाना चाहते हो, जिस चीज के लिए मैं जाना चाहता था, जिस चीज से मैं चलता था, जिस चीज से मेरी पहचान बनी इस दुनिया में, उसी के अपोजिट मेरे 6 महीने ऐसे गए जो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए हेक्टिक थे। मैंने टाइम लिया रिकवर होने में, मैं थोड़ा सोशल मीडिया से ऑफ गया, मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया। जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप पे अगर आप वर्क करोगे तो देन ही आप जो है कम बैक कर पाओगे। एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन। आई ओपनली से मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट्स भी शेयर करी थी, आई थिंक स्नैपचैट पे या सोशल मीडिया पे मैंने पूरा दिखाया था। एंड मैं आई एम वेरी हेल्दी। मेरे को फीवर वगैरह भी नहीं हो रहा है, डेंगू वगैरह सबकी भी प्रॉब्लम जो थी आए थे, बहुत सारी चीजें हो गई थी यार साथ में। तो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। एक्सेप्टेंस लाओ, उस पर काम करो, अपने आप को बिजी रखो, अपना पर्पस कभी मत भूलो, साथ साथ हसल करते रहो। 10% दो, 20% दो भाई, एटलीस्ट दो तो उस चीज को सोच के, उस चीज को बैठ के उसी चीज के बारे में मत सोचते रहो कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या क्या मैं इस चीज को बदल सकता हूँ। नहीं भाई, जो चीज आपकी कंट्रोल में नहीं है आप उसे नहीं बदल सकते। जो कंट्रोल में है उसको, जो कंट्रोल में है, कंट्रोल में आपका हार्डवर्क है, कंट्रोल में आपकी हसल है, कंट्रोल में आपको अपने आप को क्या फीड करना है वो है, कंट्रोल में आप अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हो वर्ल्ड को वो है। उन सब चीजों पे काम करो एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाओगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन लाओगे तो लोग आपसे फिर से जुड़ेंगे। आप कभी भी लोगों के लिए काम मत करो। आप कभी भी ये मत देखो कि यार मैं कुछ ऐसा काम करूंगा ये मेरे से दूर हो जाएगा या मेरे पास आ जाएगा। लोगों के लिए मत करो, खुद के लिए करो। राइट पीपल विल डेफिनेटली कम टू यू। रिस्पेक्ट योर वर्क, रिस्पेक्ट योर वर्क, respect yourself, respect yourself. Everything will fall into its place with the right time, with the right destiny. हाँ। ओके, दैट्स अ बेस्ट, मतलब काफी अच्छा लगा मुझे सुन के भी। हाँ, चशांक सीधा इस चीज पे डिस्कस करते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन गर्ल्स? तेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं? तूने अपने पास्ट रिलेशनशिप, तेरे साथ कभी बैकस्टैबिंग हुई है, धोखा हुआ है, तुझे कभी ऐसा लगा है कि तू यूज्ड अप हुआ है, तेरी फक्ड अप फीलिंग्स हुई हैं, कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा ऑडियंस के साथ? बहुत भाई, मैं ओपनली कहता हूँ, मेरी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स रही हैं। लाइक इन द पास्ट में, उसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई इसने लड़के ने काफी लड़कियों को डेट करा तो कोई प्ले बॉय होगा काइंड ऑफ। मैं अपनी लाइफ को लेकर हमेशा शुरू से लेकर अभी तक फोकस्ड ही हूँ। हो सकता है मैं मीडियोकर काम में चीजों को लेकर, लेकिन जब मेरे में अकल आई आई गेस 22 या 23 साल के बाद कि नहीं यार अब लाइफ में कुछ करना है तो चीजों पे हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा, उसके बाद भी गर्ल्स वर देयर विद मी एंड मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैं लोगों से बात कर सकता हूँ। लड़कियों को बेसिकली ना यही चीज ये होता है कि लड़का उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उनको टाइम दे रहा है। एट द 22-23 की उम्र में यही होता है, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा और ये सब चीजें उसके पास है। तो आई वाज ऑन टू दिस एंड एट द सेम टाइम आई वाज लाइक कमिटेड टू वन गर्ल एट द सेम टाइम। एक से कुछ चीजें खत्म हुई है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है, आप अपनी लाइफ में बिजी एंड दिस इज नॉट वर्किंग, देन गो टू द अनदर वन।
और मैंने खुद से शायद एक लड़की को खुद से अप्रोच किया होगा, द रेस्ट ऑल द थिंग्स आर ऑफर कम टू मी, एंड अभी भी आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं मैं कोई बहुत हवाबाजी कर रहा हूँ कि मैं अब जो फैक्ट है तो फैक्ट है। अब मैं क्या चीज देखता हूँ अभी रिसेंटली लाइक 2 साल हो गए किसी लड़की के साथ, तो आई एम कमिटेड टू हर बिकॉज नाउ अब मेरे को अपने फ्यूचर प्लान्स करने, अब मेरे दिमाग में ये चीज नहीं कि यहाँ पे चल के हमें जिम करना है, यहाँ पे चल के हमें खाना खाना है या यहाँ पे ट्रिप करनी है, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, बट नाउ अब हमें शादी करनी है, फ्यूचर वाली चीजें आगे। बिल्कुल सीरियस, मतलब तू फ्यूचर प्लान कर रहा है। फ्यूचर प्लान कर रहा हूं। और लड़की ने मेरे से मैच्योरिटी आके खुद से बात करी। इससे पहले भी मैंने, क्योंकि आप किसी लड़की के साथ कनेक्ट होते तो आप इमोशनली मेंटली बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे फैक्टर से, और जब वो लड़की जाती है आपकी लाइफ से तो आपको खुद का जो सेल्फ बिलीव होता है वो हट जाता है, डाउन होता है। हाँ, और वो मेरा हटा जब मैं कंपटीशन के टाइम पे था। मैं बताना चाहता हूँ, जब इस टाइम पे आप आते हो और उस टाइम पे आपको दुखती नस में भाई, दुखती नस में हाथ रख रहा है। हाँ, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ये पर्सनल। तो ऐसी वाली चीज हुई थी, और उस बात से मैं तभी भी, जब मुझे पता था दैट द गर्ल इज गोइंग टू बी विद अनदर गाय एंड शी इज कमिटेड नाउ, मैं अपनी मील ही उस टाइम पे बना रहा था, कंपटीशन के 10 या 15 दिन पहले का टाइम था, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड, बट मैंने अपने माइंड को इस तरीके से कल्टीवेट कर दिया कि यार दिस इज द पार्ट ऑफ थिंग, आप जो काम कर रहे हो अपना दिमाग वहीं लगाओ। अगर भगवान ने किसी को अपनी लाइफ में यहाँ तक भेजा था तो हो सकता है वहीं तक भेजा था, उसका पार्ट वहीं तक उसका खत्म था रोल, उसने अपना रोल पूरा कंप्लीट कर लिया, और मैंने उसको एज अ हैप्पी एंडिंग, हैप्पी लर्निंग की तरह बोल दिया कि चलो ठीक है, जो हो गया दैट्स एक्सेप्टेंस लाया ना, मतलब तो अपनी लाइफ में। और वो उसने मुझे आके नहीं बोला कि शशांक ना हो, अब मेरे साथ ये चीजें हो रही है, उसने मेरे को कमिटमेंट भी नहीं दी, बट अपने माइंड को इस तरीके से स्ट्रांग बनाया कि यार दिस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज नॉट योर लाइफ, आपकी लाइफ इससे नहीं चल रही है। आ रहा है कोई भी इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप भी कर रहे हो, इट्स अ 50-50 राइट। तो अपनी लाइफ को हमेशा एक फोकस्ड दो, जिसमें आपका करियर है, आपकी फैमिली है, हमेशा यही चीज आपको लाइफ में काम आएगी, फैमिली एंड करियर, दैट्स अ बेसिक थिंग। उसके अलावा जो चीजें वो एक्सटर्नल है, वो नहीं भी होगा तो भी चलेगा ही चलेगा, राइट। तो कंपटीशन वाला फेस खत्म करा, फिर जिस लड़की के साथ मैं अभी रिलेशनशिप हूँ, she when she get to know कि भाई आपका रिलेशनशिप में ऐसे रहा है and all the things, she did not came to me with the intention of coming to the relationship. उन्होंने बस बोला कि यार आपकी बात करके अच्छा लगा, right person right time, exactly, right person right time, वही चीज होती भी है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं ये बोलता हूँ, आपके लाइफ में जब सही इंसान आने वाला होगा वो आ जाएगा, आपको हड़बड़ नहीं करनी ऊपर, ये नहीं मैं इसके रश नहीं करना है, आपको रश नहीं करना है, और हर चीज का टाइम लगेगा, एवरीथिंग विल टेक टाइम। और हर लड़के की जर्नी कुछ अलग होगी, किसी का 50 डेज चलता है, किसी का 90 डेज चलता है, किसी का फॉरएवर चलता है। मैंने फॉरएवर वाले भी फॉरएवर भी चलता है, तो वो अपनी जगह चलता रहेगा। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, बट बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। आपका बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा वो उसको उतने आगे लंबे टाइम तक लेके चलेगा। बस उसको अपने माइंड के ऊपर मत रखना। ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट एंड टू योर पेरेंट्स, टू योर करियर एंड वर्क। आप इतना ऑब्सेस्ड हो गए, आपको अगर आपका हार्ट ब्रेक भी हो गया ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यार ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, दैट्स इट। And I've enjoyed this. I have learned. I have lived that moment. Even when we are kissing, we lived that moment. We're not thinking about other things. कि यार घर पे क्या हो रहा होगा, जिम में एक सेट मारना भूल गया, ये हो गया। When I was with you, even for the 5 minutes or 10 minutes, I'm with you totally. And मेरे को उसी चीज की खुशी है, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी लाइफ में इतने मुझे रिग्रेट्स नहीं है। मैं आज भी काम कर रहा हूँ, खुशी से कर रहा हूँ, मजे से कर रहा हूँ, चीजें मिल रही हैं, अब तो बहुत अच्छी मिल रही है, and I'm really happy with that. चल शशांक, एक काम करते हैं, मैं तेरे से कुछ पूछता हूँ, तू मेरे से कुछ पूछ, हम एक मैरी गो राउंड रख लेते हैं, तुझे उसका आंसर सिर्फ यस या नो में देना है। देखते हैं तो कितना सच बोलता है। और ये जो जजमेंट है ये ऑडियंस करेगी कमेंट में कि भाई ये लौंडा कितना सच बोल रहा है या ये लौंडा कितना सच बोल रहा है। ओके, स्टार्ट करें भाई। चलो यार, रिवर्स ना पड़ जाए बस मेरे ऊपर। उनो रिवर्स होगा तेरे साथ। हार्ट ब्रेक मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, यस और नो? यस। फिटनेस इन्फ्लुएंसर फेवरेट इन फीमेल एज वेल एंड मेल एज वेल। फॉरेन का या इंडिया का? एनी। भाई फॉरेन का ना मेरे को वो बहुत पसंद है यार। एक वो कपल है, क्या नाम है उनका, समर फेरेज, जिमशार्क की एथलीट है वो लड़की, और एक वो लड़का है यार, क्या नाम है उसका बॉयफ्रेंड है। अच्छा। मैं इनका वो दिखाऊंगा, बायो दिखाऊंगा, बहुत परफेक्ट भाई, परफेक्ट कपल गोल्स, परफेक्ट। और क्रिस्टियन ग्रूजमैन और बफ बनी भी मेरे को बहुत पसंद है। इंडिया में भाई कोई कुछ भी बोल लो, बट रोहित भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? फीमेल, इंडियन फीमेल में यार मेरे को क्या नाम था उसका, वैष्णवी, क्या नाम है वो नो स्पिन वाली लड़की यार। कंप्रेशन और ओवरसाइज्ड? भाई कंप्रेशन आज भी पहन के आया हूँ, कंप्रेशन जिंदाबाद। ठीक है। फ्री प्रोटीन फॉर अ लाइफ और फ्री जिम मेंबरशिप फॉर अ लाइफ? फ्री जिम मेंबरशिप फॉर लाइफ। क्यों? प्रोटीन सस्ते हो गए क्या? हाउ टू गेट द स्पॉन्सरशिप? दिस इज द मेजर क्वेश्चन।
हाउ टू गेट द स्पॉन्सरशिप? किसी बंदे डोंट फेक योर फॉलोअर्स, बी एक्टिव, ऑथेंटिकेटेड, थोड़ा अच्छा वॉइस ओवर के साथ अपनी रील्स, अपना कंटेंट पोस्ट करो, क्वालिटी डालो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, हाँ। एंड रिलेटेबल कंटेंट जिससे आपकी ऑडियंस रिलेट कर पाए, हुक यूज करो, अच्छी चीजें यूज करो, लर्न करो कि वायरल कैसे होना है, वॉइस ओवर डालो, हुक डालो, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी करो गाइस, हाँ, मसाला किसको पसंद नहीं आता, जरूरी है, ठीक है, थोड़ा डालो, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात करो, डालो, दैट्स हाउ यू ग्रो, दैट्स हाउ यू गेट द रीच। ओके, एंड लाइक इफ यू गेट द चांस टू ट्रेन वन फिटनेस एथलीट या फिटनेस इन्फ्लुएंसर, सो हु वुड इट बी? कौन होगा वो? किसी एक के साथ आपको चांस मिलता है कि आपका वर्कआउट करना है आपको, right? भाई मैं जिसके साथ करता, और मैं चेस्ट ब्रा है, ये दोनों बाहर के हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिनको देख के मैं मोटिवेट हुआ, जिनको देख के मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी, और मैं चेस्ट ब्रा से तो मिला भी हुआ, मैं गोवा में मिला हुआ हूँ भाई, मैं मिला हुआ हूँ, वो मेरे को फॉलो भी करता है भाई, इससे बड़ी, हाँ भाई, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी, बट मैं होता तो मैं जीज के साथ वर्कआउट करता, और अगर लड़की होती तो यार एक वो चल रही है ना, मिक्स नेगल करके, क्या नाम है उसका, वो जो थोड़ी कोरियन सी जो दिखती है, वो गॉट इट, हाँ वो, और सारा सफारी, हाँ सारा सफारी भाई, सारा सफारी इज लाइक, और यश आनंद को भी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इंडिया का अगर बोले, साकेत एंड यश को भी मैं बहुत इंस्टेंसेस पे मैं पर्सनली मिला हूँ, सच है हम्बल गाय, काफी टाइम से देखा भी है, गरीबी से देखा है, निकलते हुए, बिल्कुल कुछ नहीं, फोन से व्लॉग बंदा शूट करके आज कहाँ पहुंचा है, दैट्स अ वेरी big thing for him, and I have a very big respect for him. And Saket Gokhale, यश आनंद, यश शर्मा, और श्रेयस कामत, लोग नहीं जानते हैं श्रेयस कामत भाई, अल्टीमेट। ओके, मैंने ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर, मैंने भी इन सबको लाइक फ्रॉम ग्राउंड देखा है। किसको देख के तू इंस्पायर हुआ है, किसको देख के तूने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी? मैं सच बताता हूँ, हाँ। मेरी जो जर्नी जिस तरीके से शुरू हुई थी, हाँ। मेरी थी मेडल्स को देख के। मेरा बड़ा भाई बॉडी बिल्डिंग करता था, हाँ। लाइक उन्होंने भी 2-3 शो खेले हुए थे, और घर में लाके उन्होंने 2-3, हमारा एक इतना बड़ा एरिया है, और वहां पे ना 2-3 मेडल टंगे हुए थे, ठीक है, एंड आई वाज आल्सो फीलिंग लाइक यार ये ना कंप्लीट होना चाहिए, और मैंने इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करा। वो छोटे-छोटे स्कूल के रखे हुए हैं, बट मैंने इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करा। और मेरी ये सब चीजें हैं कि मेरे को कोई चीज अगर नेगेटिव बोलता है तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी बनाता हूँ कि भाई मेरे को इस चीज से कुछ करना है। तो मुझे मेरी बॉडी एक्चुअली में काफी वीक है कंपैरेटिव टू, मेरी रिकवरी भी बहुत स्लो है। अगर आपसे भी कंपैरेटिव लगूं, मेरी बॉडी काफी वीक है, मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत वीक है। तो मैंने कहा यार अगर ये चीज वीक है और इसको मैंने अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके हिट कर दिया तो वो एक स्टोरी बनेगी समवेयर, और मैं उसको बता पाऊंगा, लेगेसी बनानी है, हाँ, अपनी। और मैंने कहा यार अब तो कंपटीशन में घुसेंगे, जो सिरिंज होती है, जो हम इंजेक्शंस बोलते हैं, मेरी रिकवरी जल्दी नहीं हो पाती, मेरी गांठें बन जाती है मोटी, उसको रिकवर करने भी 5 डेज और 7 डेज। जब अगले दिन का लगाने का नंबर आता था तभी भी वो पुराने के ऊपर कितनी बार लगी थी। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने कहा यार इसको मुझे ओवरकम करना है, चाहे रो के करूं, हंस के करूं, दैट्स अप टू मी, पर वो करना है तो करना है। सो दैट इंस्पायर्ड मी, दैट किक्ड मी कि नहीं यार शशांक तू इस चीज के लिए बना नहीं था, लेकिन तूने हाथ की लकीर को ऐसे मोड़ दिया, कहते हैं ना आपकी लकीर के हिसाब से। तो मैंने कहा इसको मैं मोड़ के दिखाऊंगा। और कंटेंट क्रिएशन में आई गॉट सक्सेसफुल, क्योंकि किसी ने मेरे को कहा था कि भाई आपको बोलना नहीं आता, आपने बॉडी तो बना ली, चलो कैसे ना हद मार के, बट आपको बोलना नहीं। तो मैंने कहा मेरी सारी स्पीकिंग वीडियो ही रहेगी, और 0 to 100 पे जर्नी बताऊंगा मैं। दैट्स हाउ आई मूव्ड फ्रॉम हियर। और ट्रिप्स पे भी मैं जाता हूँ, जब भी मैं जाता हूँ तो मेरे को वॉमिट बहुत होती है, हाइट की मेरे को सिकनेस है, बहुत सारी चीजें। तो मैंने कहा अब मैं इस साल में सबसे ज्यादा ट्रिप्स करूंगा, सोलो ट्रिप्स भी करूंगा, कुछ स्पॉन्सर भी हुई। सो दैट्स द चैलेंज दैट आई टर्न इनटू द अपॉर्चुनिटी। और मैं सबको भी यही बोलता हूँ।